हेलो गाइस, होप कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो वन साइडेड लव की कहानी मैं शॉर्ट वीडियो में सुना रहा था। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं शॉर्ट वीडियो का इंतज़ार नहीं कर सकता, भाई तुम लॉन्ग वीडियो में कहानी सुना दो। तो मैं गाइस वन साइडेड लव की कहानी शुरू से सुना रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के। और हाँ गाइस, साथ ही साथ में मैंने कहानी में कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो उस कहानी को प्लीज़ गौर से सुनना और एक दो कमेंट भी कर देना। तो गाइस, जो मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी मेरी रियल लाइफ की है, जो मेरे साथ हुआ। तो मैं अपनी कहानी खुद सुना रहा हूँ। तो मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत सी एक लड़की थी। उस लड़की का नाम कुमकुम था। मैं उसके साथ बचपन से खेलता कूदता था। वो मेरी बचपन की दोस्त थी और मैं कुमकुम से 2 सालों से प्यार करता था एक तरफा। तो मैं कुमकुम से डरों के मारे नहीं कह पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस डरों के मारे नहीं कह पाया। अगर ये अपनी माँ से बोल देगी तो इसकी माँ मेरे घर जाएगी, मेरी पापा से शिकायत कर देगी, तो मेरी बहुत पिटाई होगी। मैंने इस डरों के मारे कुमकुम से नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब 2 सालों के बाद मेरे सामने से कहने की हिम्मत हो पाई, तो उसके पापा ने उसका शादी पहले से पक्का कर दिया था भाई। कि शादी पक्के की बात सुनकर मेरे को बहुत रोना आया। मैं 2-4 घंटे बैठ के रोने भी लगा। मैंने अपने आप को संभाला, अपने आंसू पहुँचे। फिर मैं कुमकुम के पास गया दोबारा। मैंने कुमकुम से फिर से बोला कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें अपनी पलकों में बैठा के रखूँगा, रोज़ नए नए कपड़े भी पहना के रखूँगा। भली मैं फटे चिटे कपड़े पहनूँ, मगर तुमको अच्छे कपड़े पहना के रखूँगा। साथ ही साथ में अच्छा खाना पीना भी खिलाऊँगा। तो वो कुमकुम मुझसे क्या कहती है कि तुम्हारे पास है क्या? जिससे मेरी शादी पक्की हुई है उसके पास सरकारी नौकरी है और साथ ही साथ में 2 फोर व्हीलर और 10 एकड़ ज़मीन भी है और 2 मंजिला मकान भी है। तुम्हारे पास तो 1 ही मंजिला मकान है और तुम्हारी खुद की नौकरी भी नहीं है, ना खुद की 2 व्हीलर है। तो मेरा गाइस ये बात सुनकर बहुत दिल दुखा। मेरा रोने का जी करा, मगर मैं उसके सामने रोया नहीं, ना तो वो मुझको कमज़ोर दिल समझती थी। फिर भी मैं ये बातें सुनकर मैंने उससे एक और बार कहा कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा। मगर वो मेरी एक भी बात नहीं मानी। मगर जब भी मेरे मोहल्ले में एक जन की मृत्यु हो जाती है, यानी मेरे मोहल्ले में एक जन ख़त्म हो जाता है, तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ मेरे मोहल्ले में एक जन, उसकी मिट्टी हम लोग ठिकाने लगा के आ ही रहे थे। तो मैंने कुमकुम से फिर से बोला कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का क्या नाम है? तो कुमकुम ने बोला मेरे होने वाले हस्बैंड का नाम जितेंद्र है। वो पासी के शहर में 70 किलोमीटर दूर पे रहता है। तो मैंने बोला कि मैं उससे जाके बात करूँगा कि प्लीज़ उससे शादी मत करो। तो उसने अपनी माँ से बोल दिया कि माँ देखो, ये अनमोल ऐसी ऐसी कह रहा था कि तुम मुझसे बात करने लगो ना, तो जिससे तुम्हारी शादी पक्की हुई है मैं उसको जाके मारूंगा। तो उसकी माँ ने मुझे अपने घर बुलाया। घर बुला के मेरे कपड़ों को देखकर मुझसे बोला कि तुम मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। और तुम क्या कह रहे थे कि उस जितेंद्र को मारोगे? तो मैंने बोला कि नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैंने उससे ऐसा नहीं बोला कि मैं उसके होने वाले हस्बैंड को मारूंगा। मैंने ये बोला है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको खुश रखूँगा। तो ठीक है। उसके बाद गाइस, तो उसकी माँ ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तो उसके बाद भाई क्या हुआ कि उसकी माँ ने उसके पापा से बोल दिया कि ये अनमोल ऐसी ऐसी बोल रहा था। तो उसके पापा मेरे घर आए, मेरे पापा से बोलने लगे कि तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को छेड़ रहा था, बोल रहा था कि तुम मुझसे बात करने लगो ना, तो तुम्हारे घर में मैं आग ही लगा दूंगा जब तुम लोग बाहर जाओगे। तो गाइस, मेरे पापा के सामने उसने ऐसी बात की, झूठ बोल दिया कि मैं उसके घर में आग ही लगा दूंगा। बल्कि मैंने उसकी माँ की हर एक बात सुनी थी चुपचाप खड़े होकर, क्योंकि उधर मेरी गलती थी। तो जाते जाते उसका बाप क्या बोला कि उससे तेरे लड़के से अच्छी तो मेरी शक्ल है। तो ये बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा।
मैंने उसी दिन ठान लिया था कि गाइस मैं एक यूट्यूबर बनूंगा और कामयाब होकर भी दिखाऊंगा, मैं इसको इसकी औकात दिखा के रखूंगा। तो मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर दी, मगर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो एक भाई का कमेंट आता है कि भाई तुम एक कहानी लिखने लगो, अपनी स्क्रिप्ट खुद की बनाने लगो, मैं तुमको गेम प्ले की वीडियो दूंगा। तो मैंने कहा हाँ गाइस ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो गाइस उसके बाद मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो डाली, बहुत पैसे कमाए, मगर मैं भाई उतना कामयाब नहीं हो पाया। तो फिर मेरा एक दोस्त बोलने लगा उस गेम प्ले की वीडियो सही नहीं है तो मेरी वीडियो ले लो। तो मैंने उसकी वीडियो भी ले ली। तो गाइस उसके बाद मैं कामयाब हो गया। जब मैं उसके घर गया तो वो मेरे को देख के एकदम से हैरान हो गई। तो ठीक है गाइस, उसके बाद मैं अपने घर लौट आया। फिर मेरे को खबर मिली कि उसका जो हस्बैंड है वो दारू पी के उसको रोज मारता है। तो मेरा ये सुनकर मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया, मगर गाइस मैंने कुछ नहीं बोला उससे कि उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। जब मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे से शादी कर लो कुमकुम, मेरे से शादी कर लो, मैं उसके सामने रोया भी कई बार, मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसने अपनी मम्मी पापा से भी झूठ बोल दिया था कि ये अनमोल ऐसी ऐसी बोल रहा था कि मैं उसको मारूंगा, इसको ये करूंगा, मैं गुंडा हूँ, ये फलाना ढकाना। तो गाइस वो अपनी बातों पे, अपने किए पे बहुत पछता रही थी। इसी तरीके से कहानी समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। धन्यवाद।